राजधानी लखनऊ के दारुसफा कॉमन हॉल में शनिवार को कश्यप निषाद बिंद उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा महाराजा निषाद राज गुहा एवं महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री गोरख प्रसाद निषाद उपस्थित रहे और भगवान श्री राम और महाराजा निषाद राज जो बचपन के बाल सखा थे, इनका गौरवपूर्ण इतिहास है। पूर्वजों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सरकार से अपील की है कि पूर्व की भांति मौरंग बालू खनन के पट्टों को बहाल किया जाए और महाराजा निषाद राज की जयंती को सार्वजनिक की आरती की गई। वहीं संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र निषाद ने कहा कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का विकास नहीं हो सकता और पूर्व की भांति महाराजा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। वहीं संगठन के प्रमुख महासचिव एडवोकेट विनोद निषाद सहित कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कश्यप, प्रमुख महासचिव एडवोकेट विनोद निषाद, सुनील निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष गुलशन कश्यप, एडवोकेट अंबिका प्रसाद, दयाराम निषाद सहित कई लोग उपस्थित रहे। हमारे समाज का वो इतिहास बड़ा उज्ज्वल रहा है और कतिपय कारणों से अशिक्षा और अज्ञानता कारण हम अज्ञानता का कारण भटक गए और जो समाज भटक जाता है वो भटकता चला जाता है। और आप कहेंगे कि नौजवान आगे बढ़ें और नई प्रेरणा लेकर निषाद राज महर्षि कश्यप से आगे बढ़ें, हमारी यही शुभकामना है। मंत्री रहे हैं, समाज में जो कार्य हुए हैं प्रमुख रूप से आपके माध्यम से क्या प्रमुख कार्य हुए हैं जो आज के वर्तमान समय में नहीं मिल पाता? हमने समाज को बहुत कुछ दिया। पहले तो शिकार होता था, उसमें छोटी मछलियों तक तो ये करके छान करके उसको फेंक देते थे रेत पर, न खाते थे न खिलाते थे, वो नष्ट हो जाती थी और आने वाले समय में वो बेकार हो जाती थी। मैंने कहा कि 1 इंच से ज़्यादा की जाल पर प्रतिबंध लगा दिया, ये नहीं आना चाहिए। और निषादों के हित में मैंने काम किया। पहले बाढ़ के क्षेत्र में नाविकों को मात्र 3 रुपया मिलता था, केवल एक नाव पर एक डोगी पर 3 आदमी का 3 रुपये लेता था और एक ही आदमी रहता था। हम जब आए तो हमने कहा नहीं, ये नहीं होगा। 3 कैटेगरी बनाया नावों का, पहला छोटा, बड़ा और मझोला। और मैंने कहा छोटी नाव पर 2 आदमी, बड़ी नाव पर 4 से 6 आदमी लगे और उनका ये बढ़े कि इनका मजदूरी बढ़ाया जाए। और मजदूरी हमने लड़ करके जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से उनका कहा किस आधार पर आप चाहते हैं कि निषादों की मजदूरी बढ़े। हम इस आधार पर कहते हैं कि निषाद जो है वो तकनीकी मजदूर है, कोई सामान्य मजदूर नहीं है। वो गहरा मट्टी करने वाला, बिल्डिंगों में काम करने वाला मजदूर नहीं है, वो तकनीक का काम है। किसी आदमी को नाव पर बैठा दें तो ऐसा नहीं वो पार कर देगा, अपने भी डूबेगा, नाव को डुबाएगा और उसको चढ़ा हुआ आदमी है उसको भी डुबाएगा। ऐसा माना जाता है कि यही तकनीक जो है निषादों की ही तकनीक रही है, जो खेती किसानी और तमाम व्यापार हैं चाहे बंदरगाह हों, सब निषादों की ही देन है। हाँ, वास्तव में कहिए तो सृष्टि की रचना ही निषाद ने किया। आप सोचिए जलप्लावन हो गया था, उस समय कोई मनुष्य धरती पर नहीं था, केवल 2 ही लोग थे, महाराज मनु और शत्रुपा, और दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, भटकते थे, निराश थे, हताश थे और एक दूसरे को खोजते थे कि कहाँ मानवता है। सौभाग्य से वो महाराज मनु एक नदी में एक नाव के किनारे जाकर बैठे थे हताश और निराश स्थिति में, और उसने शत्रुपा ढूंढते हुए सोच रही थी कि कहीं मिल ही जाए। वो नदी किनारे आई और देखा कि एक चावल का कण गिरा हुआ था नदी किनारे। उसको देखा तो उसको विश्वास हुआ कि वास्तव में लगता है मानवता है, यहाँ कोई मानव है। और उसको उसी को ले करके आगे बढ़ी, देखा कि नाव पर बैठा हुआ महाराज मनु बैठे थे, वो चल गई और जाकर उनको प्रणाम किया और कहा मानव हम तो हताश निराश थे, कोई है ही नहीं है, आप मिल गए, बहुत अच्छी बात है।
और हम दोनों मिल करके सृष्टि की रचना करें, और उन्होंने स्वीकार किया और वहीं से सृष्टि की रचना हुई। आज के इस आयोजक को क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहा है समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये समाचार निषादों की उपलब्धता, जो उनके ज्ञान और उनका आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान और विज्ञान को लेकर के जो समाज के लिए किया है, समाज का विकास, वास्तव में विकास प्रमुख निषाद ही है। उस समय कोई साधन नहीं था, आवागमन का मात्र एक साधन था नाव और नदी, और उस समय हुए। तो पुनः हमारे समाज का विकास हो, आरक्षण मिले, इस पर क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहिए? हम ये कहते हैं कि जब तक देरी हो रही है और निषाद समाज को के विषय में कोई चिंता नहीं है, तो समाज का जो पारंपरिक पेशा है उसमें जो है उनको सुधार किया जाए, हाँ उसमें दिया जाए। निषाद कश्यप जयंती के आयोजन में जो लोग आए हैं, तो हम अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिस समाज का संगठन है मजबूत, वही समाज आगे तरक्की कर रहा है। और जिस समाज को संगठन और संगठित होने का जिस समाज में जज्बा नहीं है, वो समाज आगे बढ़ने में बहुत पीछे रह गया है। आज भी पीछे है, पहले भी था। तो हम तो निषाद कश्यप समाज से केवल एक ही बात कहेंगे कि पूरी तरीके से समाज, चाहे गांव में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो, वो इस अपने आप को संगठित करके जब तक संगठन को मजबूत नहीं करेगा तब तक संघर्ष नहीं कर सकता है। अगर संघर्ष करने का जज्बा नहीं है तो उसका सम्मान नहीं मिलेगा, और अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो अपने आप को आगे ले नहीं जा पाएगा। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि ये समाज ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी कोई लखनऊ में या कहीं भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और समाज के संगठन को मजबूत करे। संगठन मजबूत होगा तो हमारा संघर्ष मजबूत होगा। हम संघर्षशील रहेंगे तो हम आगे सम्मान पाएंगे। जो हमें सम्मान मिलेगा तो आगे हमें राजनीतिक भागीदारी भी मिल सकती है। इसलिए पूरे समाज से हमारा यही अनुरोध है कि जब भी कभी ऐसा कार्यक्रम होता है सामाजिक, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और दूसरी बात, इसके साथ साथ ये चाहेंगे समाज के लोगों से कि अपने बच्चों को वो ये कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, और शिक्षा के आधार पर ही समाज का विकास हो सकता है। उसके अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि सामाजिक संगठन भी बनाए रखें, संघर्ष भी करने का जज्बा रखें, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने में यही एक सहायक रास्ता है। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं समझ पड़ता है। धन्यवाद। कश्यप निषाद बिंद के साथियों द्वारा, उनकी उत्थान समिति द्वारा आज ये निषाद जयंती मनाई जा रही है महाराजा निषाद जी की, कश्यप जी की। और इसके मुख्य अतिथि हैं गोरखनाथ निषाद जी, जो पूर्व मंत्री हैं। इसके आयोजक है सुदामा प्रसाद निषाद जी। हम ये मान के चलते हैं कि जो निषाद समाज है, बिंद समाज है, कश्यप समाज है, ये देश के विकास में, आज़ादी के आंदोलन में और सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अग्रसर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि देश की आज़ादी में जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, भगत सिंह का आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था और आचार्य नरेंद्र का आंदोलन चल रहा था, सारे नोट, उसमें देश में जो नाविक लोग होते थे, मल्लाह होते थे। आप जानते हैं कि दिल्ली का लाल किला बना हुआ जमुना के किनारे, फिर जो आगरा का किला भी जमुना के किनारे है, फिर ये प्रयाग का किला है जमुना के किनारे है। पहले मुग़ल पीरियड में भी उनकी सेनाएं जो हैं वहाँ से आती थी आगरा किले में, आगरा किले से प्रयागराज। लेकिन उस पर सहयोग कौन करता था, उस पर उनका अग्रसर कौन होता था, विकास में वहाँ तक पहुँचाने में नाविक हुआ करते थे। और नाविकों ने आज़ादी के आंदोलन, हम आपको बताते हैं कि भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये सारे लोग जब फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए थे और गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय नाविकों ने, जब अंग्रेज जाता था सैर करने के लिए, मल्लाहों से कहता था कि हमको इस पार से उस पार घुमा दीजिए, तो लेकर जाता था नाव में, तो वो कहते थे थोड़ा कुछ गाना सुनाइए। तो मौज मस्ती में जब अंग्रेज आते थे या मजिस्ट्रेट आता था, उनका अधिकारी आता था, तो भंवर में ले जाकर नाविक को लगा देते थे नाव को, और फिर वो नाव डूब जाती थी और तैर के निकल आते थे। ऐसे अंग्रेज नहीं गए। अंग्रेज जाने का कारण था कि हर आदमी तैयार होगा। उसमें निषाद समाज का, कश्यप समाज का, बिंद समाज का प्रमुख भूमिका रही आज़ादी के आंदोलन। और उसके बाद हम
आज चाहे घाटों का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, सड़क बनाने का काम हो, स्कूल बनाने का काम हो, पत्थर तोड़ने का काम हो, और देश में जो खनन करके जो सामग्री जाती है, जो आज विधान भवन बन रहा है, लोकसभा बन रही है, पार्लियामेंट बन रहा है, सड़क, वो कहाँ से आता है मटीरियल? वो मटीरियल ये लोग पहुँचाते हैं, वहाँ पर पहुँचाने का काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि भगवान रामनवमी है कल, भगवान राम का साथ दिया और भगवान राम के साथ रहे, और भगवान राम से उतराई नहीं लिया था उन्होंने, उस पार उतार दिया, उतराई नहीं लिया। ठीक उसी प्रकार राणा प्रताप के आंदोलन में राणा प्रताप का साथ उन्होंने दिया, पृथ्वीराज चौहान के साथ उन्होंने साथ दिया। और ऐसे नहीं, आज चाहे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो देश में विकास का जो रास्ता है वो कश्यप निषाद बिंद के द्वारा उनके ही अग्रसर है और वही लोग कर रहे हैं। इसलिए हम समाज के लोगों का आह्वान करते हैं कि देश के लिए कि आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत है, जो समाजवादी आंदोलन की विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें और सामाजिक विषमता के लिए लड़ाई लड़ें। युवाओं के लिए हमारे यहाँ समाज में संगठित होना बहुत ज़रूरी है। समाज जब संगठित रहेगा, सबसे पहले अपने परिवार से संगठित हो जाइए। परिवार में कोई अगर पिछड़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, और शिक्षा के विषय में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अपना बच्चों को उस लाइन में लगाइए कि जो कि शिक्षा हो, और अपने परिवार से सबसे पहले जो एक दूसरे को लोग घृणा करते हैं लोग कि आरक्षण तो इसलिए मिलेगा जैसे हम समाज में इकट्ठा हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम आगे समाज इकट्ठा होते रहेंगे तो हम अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश कश्यप निषाद बिंद उत्थान समिति, ये आदरणीय राजेश कश्यप जी की बनाई हुई 2010 की संस्था, जिसके बैनर तले हम लोगों ने अब तक प्रदेश में अनेकों लड़ाइयाँ लड़े, संघर्ष किए। उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में, चूँकि स्वर्गीय राजेश जी नहीं हैं, तो उनकी जो सोच, उनका जो विचार था, उसको आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं। और उसी संस्था के बैनर तले आज महाराजा निषाद राजगुरु एवं महर्षि कश्यप की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हम अपने सामाजिक विकास पर चर्चा करते हैं। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हो हम लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है कि आपकी राजनीतिक भागीदारी हो, आपकी शैक्षिक भागीदारी हो, आपकी हर तरह की भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, इस पर विचार करते हैं। मैं श्रीमती विजयलक्ष्मी निषाद, आज गुहाराज निषाद जी की जयंती है, महर्षि कश्यप जी की। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इनका जो है गुहाराज निषाद जी का श्रृंगवेरपुर में स्थान है, इनका जो स्थान है श्रृंगवेरपुर में है, और प्रयागराज से 30 किलोमीटर के दूरी पर है। पर किला बहुत बड़ा, अब तो बहुत अच्छा सा पार्क बना दिया गया है निषाद साहब उनका। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? किला का निर्माण हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, तो उसका विकास तो हो रहा है और आगे भी होना चाहिए। रोडें बननी चाहिए, विकास होना चाहिए, आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए, जो कि आने जाने वाले को कोई भी मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े।